आई एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ अदिल एजाज अहमद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम किडनी फेलर यानी रिनल फेलर जो होते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी काजेस, इसकी सिम्टम्स, एक्यूट किडनी फेलर कौन से होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, इसकी दो मेन जो प्रोसेस है, ऑप्शंस है, या डायलिसिस होगा या किडनी ट्रांसप्लांट हो, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर डायलिसिस की जो दो मेन इन ऑप्शंस हैं, एक है पेरिटोनल डायलिसिस है, एक हीमोडायलिसिस, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं किडनी फेलर से स्टार्ट करते हैं। किडनी फेलर का क्या मतलब है, यानी रीनल फेलर। किडनी फेलर मीन्स किडनी कम्प्लीटली और पार्शली लॉस और स्टॉप देयर फंक्शन। जब किडनी कम्प्लीटली या पार्शली थोड़ा सा काम छोड़ देते हैं, स्टॉप करें, इसको कहते हैं किडनी फेलर। आल्सो कॉल्ड ESRD यानी एंड स्टेज ऑफ रिनल डिजीज। ये आखिर स्टेज होगा रिनल डिजीज का। डिस्टेंस इसका काजिज क्या है, काजिज आप गौर से सुने। ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी इम्यून सिस्टम ही क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के खिलाफ काम करे, एक इम्यून सिस्टम की वजह से होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ होगा। डायबिटीज़ मेलिटस होगा, डायबिटीज़ की वजह से होगा। शुगर पेशेंट जो होते हैं उसमें किडनी बहुत ही जल्द काम छोड़ सकते हैं। हाइपरटेंशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, यूजेस ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं इसकी वजह से भी किडनी काम छोड़ सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सडन इंटरप्शन इन द ब्लड, अचानक ब्लड की किसी वेसल्स में इंटरप्ट हो जाते हैं, क्लॉट्स आ जाते हैं और वो जो है किडनी के अंदर, तो किडनी जो है काम छोड़ सकता है। सिम्टम्स क्या है, जैसे नोजिया ओमेटिंग। नोजिया ये है कि फीलिंग्स आना ओमेटिंग का, या ओमेटिंग आ जाते हैं, बार बार ओमेटिंग आते हैं, जो भी कुछ का है वो उसको ओमेट करते हैं यानी उल्टी करते हैं। मसल्स क्रैम्प होगा, मसल्स में दर्द होगा, थकावट महसूस करेगा। हिपेटेट हो लॉस होगा, स्वेलिंग इन पीठ, कल स्पेस में स्वेलिंग आ जाते हैं, हाथ पाँव जो मसल्स होते हैं वो चेहरे में होते हैं वो उसमें स्वेलिंग आ जाते हैं। टू मच यूरिन होगा, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्लिपलेसनेस होगा, नींद कम हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाते हैं, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो जाते हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का मतलब ये है कि यूरिन बार बार आते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में होगा। ब्लड इन यूरिन, ब्लड आना शुरू हो जाते हैं यूरिन में, फंस आना शुरू हो जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस जो ब्रीथिंग होगा उसका शॉर्टनेस हो जाते हैं। अक्यूट किडनी फेलियर क्या कौन से होते हैं, यानी अचानक जो होते हैं, एक क्रोनिक होते हैं, एक अक्यूट होते हैं। अक्यूट यानी अचानक किडनी काम छोड़ देते हैं। क्यों होता है, बाय एक्सीडेंटल इंजरीज हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव स्वीटिंग, बहुत ज़्यादा मिकदार में स्वीटिंग पसीना निकल जाते हैं, एक्सेसिव एक्सक्रेशन हो जाते हैं बॉडी से। ब्लॉकेज ऑफ यूरेटर्स, और यूरेटर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, स्टोन आ जाते हैं, स्टोन किडनी के अंदर। ये क्या है, एक्यूट किडनी फेलियर होते हैं। डिस्टेंस ये बहुत ही सिंपल, किडनी फेलियर क्या है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि इस मुख्तसर से टॉपिक आप क्लियर करें तो लास्ट तक आप देखते रहे। इसमें देखिए किडनी क्या है, किडनी फेलियर कौन से होते हैं, काजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, एक्यूट किडनी फेलियर कौन सा, ट्रीटमेंट क्या है। डिस्टेंस ट्रीटमेंट जो है दो ऑप्शन ही होगा, ओनली टू ऑप्शन। जब किडनी काम छोड़ देती है दो ही ऑप्शन होगा, एक या तो डायलिसिस करना होगा या तो किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। अब डायलिसिस क्या है, डायलिसिस इज द टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। ये एक टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है, यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना एक मेथड के ज़रिए से या एक मशीन के ज़रिए से, तो इसको कहते हैं किडनी डायलिसिस। टॉक्सिक जो टॉक्सिन्स होते हैं एंड वेस्ट मटेरियल होते हैं आर रिमूव्ड आर्टिफिशियली, तो इसको कहते हैं डायलिसिस। डिस्टेंस अब डायलिसिस की दो ही मेन टाइप्स होते हैं, एक है पेरिटोनल डायलिसिस, एक हीमोडायलिसिस। अब पेरिटोनल हीमोडायलिसिस में फ़र्क क्या है, पहले इसको देखिए आप। पेरिटोनल डायलिसिस जो होते हैं, द टाइप ऑफ डायलिसिस यूजेस लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन कॉल्ड पेरिटोनियम टू फिल्टर ब्लड। यानी जो पेरिटोनियम है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो एक जगह है, एक लेयर है, उस लेयरिंग को यूज़ करना ताकि वेस्ट मटेरियल को वहाँ से फिल्टर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आगे हम बता देंगे। यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है तो ब्लड वेसल्स से वेस्ट मटेरियल को निकाल करके बॉडी से निकालना, ये क्या है, पेरिटोनल डायलिसिस। नाम दिया है पेरिटोनियम, एक लेयर होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं पेरिटोनल डायलिसिस। ये बहुत ही सिंपल है, कॉमन है, लोग घरों में भी कर सकते हैं, खासकर बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, एक पेशेंट है, इसके अंदर जो एब्डोमेन कैविटी है, पेट का जो एरिया है, वहाँ पे एक कैविटी है जिसको पेरिटोनल स्पेस कहा जाता है, या इसको कहते हैं पेरिटोनियम कैविटी। इस कैविटी को, एब्डोमेन कैविटी को पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। एक लेयर है जिसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं, ये बाहर जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का मिकदार बहुत ज़्यादा होता है, तो क्योंकि ब्लड को फिल्टर करना है तो इस टाइम पेशेंट क्या करते हैं, एक डायलिसिस सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर साल्ट है, वाटर है एंड एडिटिव्स मौजूद होते हैं जो सक ऑफ वेस्ट मटेरियल को सक करते हैं। इसको एक बैग में आप जो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे इस एब्डोमिनल कैविटी में
एक कैथेटर लगा देते हैं। कैथेटर ये हमेशा हमेशा रहेगा, किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमेशा रहेगा। इस कैथेटर का जो ढक्कन बाहर की तरफ होगा डियर स्टूडेंट्स, अब ये सॉल्यूशन जो है इस कैथेटर में डाल देते हैं। डाल दिया, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये जो पेरिटोनियल स्पेस है ये भर जाता है। अब ये ढक्कन दोबारा बंद करता है। जब ढक्कन बंद किया डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुने, अब ये 1-2 घंटे तक आसानी से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, चल सकते हैं। अब इस सॉल्यूशन में ये एबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है। इस ब्लड वेसल से वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, लेते हैं, सक करके सारे वेस्ट मटेरियल यहाँ पे इस कैविटी में यानी इस फ्लूइड में जमा हो जाते हैं सॉल्यूशन में। तो ब्लड सारा 1-2 घंटे में साफ हो जाते हैं और ये फ्लूइड इस पेरिटोनियल स्पेस में जमा हो जाते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, ये दोबारा ढक्कन खोल देते हैं और ये वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं और साथ साथ में वेस्ट मटेरियल भी निकल जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यानी फ्लूइड डाल देते हैं, 1-2 घंटे फ्लूइड ख़त्म हुआ, ढक्कन बंद किया, फिर 1-2 घंटे तक फ्लूइड जो है पेट के अंदर ही रहेगा, पेरिटोनियल स्पेस के अंदर ही रहेगा। जब उस सॉल्यूशन में ये एबिलिटी है कि तमाम वेस्ट को क्या करते हैं, स्वक करके जज्ब करके ब्लड से, और ब्लड साफ हो जाते हैं, फिर उस फ्लूइड को दोबारा निकाल देते हैं। 1-2-3 दिन तक वो नॉर्मल जो है ठीक हो जाएगा, उसका ब्लड साफ होगा। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर आपने पेरिटोनियल डायलिसिस करवाना होगा। ये बहुत ही सिंपल है, लोग घरों में भी करते हैं। एक हेमोडायलिसिस, एक मशीन यूज़ होगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायलिसिस। दिस प्रोसेस यूज आर्टिफिशियली किडनी हेमोडायलाइजर्स टू रिमूव वेस्ट टॉक्सिन एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना है। ब्लड पासिस फ्रॉम द पेशेंट का जो ब्लड है वो डायलिसिस मशीन से पास करते हैं और साफ होगा। ये कैसे होगा, पेशेंट है, आर्टरी से एक नाली निकाल देते हैं, फिर ऊपर प्रोसेस में आकर डायलिसिस मशीन में वहाँ पे घूमते हैं, सर्कुलेट होते हैं। सर्कुलेशन के वक्त वहाँ पे वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा वाटर है, साल्ट है, जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो मशीन, डायलिसिस मशीन क्या करते हैं, वो अलग करते हैं, वो अलग ट्यूब में चले जाते हैं और दोबारा जो है ब्लड साफ हो जाते हैं, दोबारा वो विंस में लगा देते हैं। ये हॉस्पिटल्स में होते हैं। ये घर में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस होगा ये घर में, क्योंकि वो ढक्कन ऑलरेडी लगा होगा, बस ढक्कन खोलो, फ्लूइड उसमें डाल दो और 30 मिनट या 1 घंटे तक छोड़ देते हो, फिर दोबारा उस फ्लूइड को निकाल देते हैं, तो उसका पूरा ब्लड साफ हो जाता है। लेकिन ये इसके डायलिसिस मशीन जो है वो हॉस्पिटल्स में मोस्टली मौजूद होता है। तो इसके लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है। यहाँ से आर्टरी से खून निकाल करके एक कैथेटर में वो चला जाते हैं। यहाँ पे पंप लगे होंगे, वो प्रेशर सब कुछ को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से डायलिसिस मशीन में साफ हुआ, दोबारा दूसरी नाली से वो कैथेटर से ब्लड निकल जाते हैं, साफ वेन में चले जाते हैं। और यहाँ पे भी एक पंप लगा हुआ, एक रेगुलेटर लगा होगा जो प्रेशर को चेक करते हैं, अपने ही नॉर्मल प्रेशर से वेन में लग जाते हैं, दोबारा ब्लड साफ हो जाए। ब्लड साफ होगा 2-3 दिन तक, इसका भी वही प्रोसेस है, बंदा नॉर्मल होगा। फिर जब बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बढ़ता है तो दोबारा आपने डायलिसिस करवाना होगा, या हीमोडायलिसिस करवाना होगा, या पेरिटोनियल डायलिसिस होगा। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक था। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डिस्टेंस किडनी फेलियर काजेज डिस्कस किया, सिम्टम्स डिस्कस किया, एक्यूट किडनी फेलियर डिस्कस किया, ट्रीटमेंट डिस्कस किया, डायलिसिस डिस्कस किया, इसका हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से आप लोगों का कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी खास दुआ में अदल एजाज़ अहमद को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।